अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक सी टमाटर की चटनी लेकर आई हूँ। इस गर्मी के मौसम में सालन और सब्ज़ी और गोश्त बनाना छोड़ें और इस चटनी को बनाएं, जो आप पराठे के साथ, दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। ये चटनी आप महीनों कैसे सेव करके रख सकते हैं, मैं पूरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें, मेरे पास 750 ग्राम मेरे पास यहाँ पे टमाटर हैं, लाल वाले टमाटर हैं और अच्छे फ्रेश टमाटर हैं। इनको मैंने वॉश कर लिया है। और यहाँ मेरे पास तकरीबन 5 से 6 जवे लहसुन के हैं और 4 से 5 मेरे पास हरी मिर्चें हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टमाटर को कट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इनको उबाल भी सकते हैं, पर मैं उबालूँगी नहीं। मैं इनका टेस्ट बरकरार रखने के लिए और बहुत जायका इनमें आ जाए टमाटरों में, तो मैं इनको उबाल के ना इनका पानी वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इसको अलग तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ देखें, पहले मैंने सारे टमाटरों को कट कर लिया है और लहसुन को मैंने नहीं कट किया है, ये जैसे है बस मैंने छील के ही रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक पैन में ऐड करूँगी तकरीबन 2-3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पसंद करते हैं। मुझे महीनों सेव करके रखना है, तो मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। तो इसमें देखें, मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है टमाटरों को और हरी मिर्ची को और लहसुन को। तो पहले मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ, गल जाएँ, तो फिर जो है मैं आपको दिखाती हूँ आगे का नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेकंड प्रिपरेशन। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करूँगी तकरीबन 2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ मैं कलर देने के लिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना स्किप कर दें आप। 3 टीस्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली ली है, क्योंकि इसमें कोई जो है इसका फ्लेवर नहीं होता, ये तेज़ नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़े से पानी के साथ इसका जो है गाढ़ा सा घोल बनाना है। आपको इसका पेस्ट गाढ़ा सा होना चाहिए, आप ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, फिर जो है चटनी बनाने में मसला होगा। तो यहाँ देखिए, मैंने ये मसाला फुला के रख दिया है तकरीबन। बस जो है अब जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे फिर हमें जो है इसका काम कर लेंगे सारे मसालों का। तो यहाँ देखें, टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो रहे हैं, पानी रिलीज़ हो चुका है काफ़ी। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून सॉल्ट, ताकि टमाटरों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए सॉल्ट का। मिक्स कर लेंगे और इसको मैं फिर से ढक दूँगी। पूरा कुक करने में मुझे 15 मिनट लगे थे और मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे कर रही थी सारा काम। तो यहाँ देखें, टमाटर हमारे कुक हो चुके हैं, बस इतना ही हमें इसको कुक करना है, क्योंकि आगे भी इसका कुकिंग प्रोसेस होगा। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर और इसको ठंडा करके आप किसी मिक्सी जार में पीस लें। मैं यहाँ पे जो है इसको ब्लेंडिंग से ब्लेंड कर रही हूँ और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। सारी चीज़ों को आप मिक्सी जार में भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये चटनी बनकर तैयार होती है। अगर आप इसको महीनों बनाकर रखेंगे तो आप इसे दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, किसी भी सब्ज़ी के साथ आप इसको ले लें, आपको बिल्कुल गोश्त की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी जब आप इस चटनी को खाएंगे, और सालन की तो ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। तो यहाँ देखें, मैंने इसको सबको ब्लेंड कर लिया है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मेरे पास 1/2 कप से कम थोड़ा सा ऑयल है, इसे मैंने ऐड कर दिया है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा 1.5 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने, राई ली है मैंने 1 टीस्पून, और थोड़ा सा कड़कड़ाने देंगे, इसकी खुशबू आ जाए। कड़ी पत्ता डाल लिया है मैंने, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है चटनी वगैरह में। और इसी के साथ ही जो हमने गाढ़ा सा पेस्ट तैयार किया था ये मैंने ऐड कर दिया है। देखिए, पेस्ट हमने पहले से बना लिया था ना गाढ़ा सा, तो अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा और अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। अगर हम सूखे मसाले ऐड करते तो जल जाते हैं ना, तो इसी वजह से मैंने इसमें पेस्ट बना के ऐड किया है, जिससे इसका जो है बहुत ही अच्छा सा भुनाई भी हो जाएगी और फ्लेवर भी निकल के आ जाएगा और मसाले हमारे जलेंगे भी नहीं। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके आप हल्की आंच पे इसको भुनाई करिएगा। तो इसको देखें, भुनाई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये टमाटर का पेस्ट जो हमने इसको रेडी करके रखा है। इसमें हमने लहसुन डाला है ना, तो इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी, टमाटरों का जायका बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं इस चटनी को आप उबाल के भी बना सकते हैं, पर इससे क्या होता है टमाटरों का जो है जायका ख़त्म हो जाता है। मैंने इस वजह से इसको पहले पका के बनाया है। तो यहाँ देखें, जैसे ही आप इसको मिक्स कर लेंगे फ़ौरन इसको कवर कर दिएगा, क्योंकि टमाटर की छींटें उड़ेंगी।
तो फिर जो है किचन काउंटर भी गंदा होता है और फिर जो है ना मुँह पे भी आती हैं। तो यहाँ देखें इसको मैंने 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है और ये देखें बिल्कुल ऊपर इसके तेल आ चुका है। अब इसको सेव करने के लिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आप इसमें ऐड कर दें 1 टेबल स्पून सिरका, और अगर आप इसे सेव कर रहे हैं तो इसमें धनिया बिल्कुल ऐड नहीं करिएगा। अगर आप इसको अभी फ़ौरन से खा लेंगे तो धनिया ऐड कर लीजिएगा, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और लुक भी अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ तो ये मैंने आपको सेव करने के लिए सिर्फ दिखाया कि विनेगर ऐड कर दीजिएगा 1 टेबल स्पून, तो ये आपकी 2 महीने बिल्कुल सेव रहेगी। आप इसे किसी कंटेनर में, जार में रख सकते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ 2 महीने तक तो नहीं बचने वाली, इसलिए मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है, जिससे इसका लुक भी अच्छा हो गया है और खाने में भी बहुत मज़ेदार सी ये बनकर तैयार हुई है टमाटर की चटनी। आप इसे बनाकर महीना 2 महीने के लिए फ्रिज में जो है सेव करके रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।